अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आती है कि हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, क्या कारण है। कोई भी चीज़ आप कब यूज़ करोगे, जब उसमें कुछ खास बात होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो हम नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो अलग होगी। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, उसमें स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर लगा है, रैम 4 GB की है, और दूसरा भी उसी मॉडल लेके आ गए, तो दुनिया वाले ये बेवकूफ़ है भाई। ठीक है, दूसरा आप जाहिर सी बात है उससे अपग्रेडेड मॉडल लोगे, और अपग्रेडेड मॉडल क्यों लोगे, क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी, रैम बढ़ गया, प्रोसेसर बढ़ गया, ठीक है, और कैमरा नया आ गया, कुछ चीज़ें नई आ गई। ठीक है, तो वैसे कंप्यूटर भी हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसमें हमसे ज़्यादा कुछ खास बातें हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर की क्या खास बातें हैं जो हम उसको यूज़ करते हैं। देखो, ह्यूमन ब्रेन सबसे एडवांस होता है, लेकिन हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस है, बनाया हमने ही है, तो हम, लेकिन उसकी कुछ खास बात है जिसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है स्पीड। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि स्पीड में काम हम भी कर सकते हैं, इंसान भी स्पीड में काम कर सकते हैं, लेकिन होती क्या है, गलतियाँ। जब भी आप स्पीड में काम करते हो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इतनी जल्दी जजमेंट नहीं कर पाता, और एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ियों के एक्सीडेंट इसलिए होते हैं, हल्की स्पीड में 20 की स्पीड में कोई चला रहा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन 100 की स्पीड में भगाओगे तो फिर कहीं ना कहीं जाके भीड़ हो गई। ठीक है, आगे वाला भी तुम्हारे जैसा होगा तो फिर तो और बढ़िया। ठीक है, सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। तो स्पीड, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हमें जितनी लगती है उससे भी कभी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी अगर आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर के सीपीयू को देखोगे तो 90% खाली बैठा होता है, 90% ऑफ टाइम खाली रहता है, कुछ काम ही नहीं उसके। हम जितने कमांड देते हैं उसको वो तो चुटकियों में प्रोसेस कर देता है। ठीक है, 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है उसकी। जो आपका वो है सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में प्रोसेस कर देते हैं। 1 ट्रिलियन सोच सकते हैं, बोलने वाले थक जाएगा इतना। ठीक है, अगर आप भी बोले भी तो कोई बोल नहीं सकता 1 ट्रिलियन, या 1 सेकंड में आप 100 इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते किसी आदमी को। अगर हम इंस्ट्रक्शन देने लग जाए, ये करो वो करो, तो 1 सेकंड में 100 इंस्ट्रक्शन देना, 10 भी देना मुश्किल होता है 1 सेकंड में, और उसको प्रोसेस कर देते हैं वो। ठीक है, कंप्यूटर में काम किस में चलता है, सारे इंस्ट्रक्शन में तो चलता है। कंप्यूटर एक मशीन है, कोई भी मशीन बिना किसी इंस्ट्रक्शन के चलती नहीं। अब मेरी कार खड़ी है, ऐसे थोड़ी कि खुद ही आज जा देहरादून से सामान लेके आ तो गई और लेके आई। जब तक मैं चलाऊंगा नहीं, उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा दाएं मुड़ने बाएं मुड़ने का, तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर भी एक मशीन है, और मशीन भी बिना इंस्ट्रक्शन के नहीं चलती। तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, हमें लगता नहीं, हम उसका इतना यूज़ कर ही नहीं पाते। ठीक है, जो फेसबुक है, गूगल है, याहू है, ये प्रॉपर यूज़ करते हैं इनका, वो अपने सर्वर की फुल कैपेबिलिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें 1 सेकंड के अंदर इतने इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कराना। ठीक है, यानी फेसबुक की अगर मैं बात करूँ, इस टाइम की बात करूँ, तो अभी कम से कम भी 200-300 करोड़ लोग उसमें ऑनलाइन हैं, और वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो उन सब डेटा को प्रोसेस कर रहा है, इतना बड़ा सर्वर लगा के उन्होंने। ठीक है, तो वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। सेकेंड आता है एक्यूरेसी। अब स्पीड में काम करते वक्त सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है एक्यूरेसी की। मैंने आपको 500 नंबर दे दिया और बोला इसका टोटल कर दो 2 सेकंड के अंदर, तो आप बोलोगे 2 सेकंड में देखने में लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर वो कर देगा। चलो 10 सेकंड में, आपने 20 सेकंड में भी कर दिया, तो क्या वो एकदम एक्यूरेट होगा? नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता। कंप्यूटर में क्या है कि हाई स्पीड में काम करने के बावजूद भी उसका जो डेटा है वो हमेशा एक्यूरेट रहेगा। अगर कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट में गड़बड़ है। ठीक है, कंप्यूटर जो काम करता है वो इस प्रिंसिपल पर करता है जिसे बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत वैल्यू अगर डालोगे, गार्बेज वैल्यू अगर दोगे तो गार्बेज वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो 2+3 और चाह रहे हो कि इसका आंसर 6 आए, तो वो जिंदगी में नहीं आने वाला, वो हमेशा आपको 5 ही देगा।
तो अगर कोई गड़बड़ आ भी रही है इसका मतलब वो इनपुट में गड़बड़ है, इनपुट में कुछ गड़बड़ हुई है इसीलिए आउटपुट गलत आ रहा है। कंप्यूटर कभी गलत रिजल्ट नहीं देता। फिर एक प्रॉपर्टी आती है डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब होता है कि कभी ना थकने वाला। डेलीजेंस का मतलब होता है कभी ना थकने वाला। कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है, आप उसको 24 घंटे चला सकते हो। एटीएम के कंप्यूटर आपने देखे होंगे कभी शट डाउन नहीं करके जाते कि चलो रात हो गई शट डाउन करके चले जाओ। फेसबुक जो मैं बात कर रहा हूँ, फेसबुक, गूगल, इनके जो सर्वर है कभी आपको बंद नहीं मिलेंगे, और बंद हो जाते हैं लोग पागल हो जाते हैं क्या हो गया, इंस्टॉल करने में लगे हुए, मोबाइल 50 बार रिबूट करेंगे। ठीक है, आपका मोबाइल जो है उसको बंद हुए 10 दिन हो गए होंगे आज, आपने 10 दिन से उसको रिस्टार्ट नहीं किया होगा। उसमें अगर आप अप टाइम देखोगे तो वो आपको दिखा देगा 100 घंटे से ऑन है, 200 घंटे से ऑन है। मोबाइल बंद करते हैं हम, शट डाउन करते हैं कभी? बहुत ही रेयर केस में बैटरी खत्म हो गई तब बंद होता है, या कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, बंद भी नहीं करते कि बंद गर्म हो गया ठंडा करके रख दो फ्रिज में 4 घंटे के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते नहीं है। ये कंप्यूटर चलो हम शट डाउन कर देते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका मोबाइल है, वो भी तो कंप्यूटर है। जो स्मार्टफोन बोलते हैं वो एक कंप्यूटर ही है। तो उसको भी हम चालू रखते हैं और बिना रुके रखते हैं, और मोबाइल कभी थकता नहीं है कि मैसेज आ रहा है मैं थक गया भैया माफ़ कर दे, पाँव उड़ गए तेरे, अब तो छोड़ दे, ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा, या कभी वो बंद नहीं होगा। तो 24 घंटे चलने के लिए बने होते हैं और ये कभी थकते नहीं। हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो एक टाइम बाद हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लगती है। कंप्यूटर में भी होता है, लैग मारता है, लेकिन वो प्रोसेसर गर्म होने के कारण होता है। अगर उसको प्रोसेसर को प्रॉपर कूलिंग दी जाए, प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए तो कभी गर्म नहीं होगा। ठीक है, आपने देखे होंगे ज़्यादातर कंप्यूटर लैब में एसी लगे होते हैं, ज़्यादातर लगे होते हैं, वो इसीलिए लगे रहते हैं कि एसी से ठंडक बनी रहे, टेम्परेचर आइडियल रहे और कंप्यूटर अपनी फुल परफॉर्मेंस दे। एटीएम में देखा होगा 2-2 एसी लगा रखे होते हैं, तो वो तुम्हारे लिए नहीं होते, वो जो एटीएम मशीन है उसके लिए होते हैं कि वो गर्म हो गया, फूक गया, आग लग गई, 3-4 करोड़ फूक गए। ठीक है, जो मशीन में अंदर पैसे रखे हैं वो भी तो फूक जाएगा। कंप्यूटर फूक गया, ख़राब हो गया, मेल फंक्शन हो गया, तो कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये कभी थकते नहीं है, नॉन स्टॉप काम करते हैं। फिर आता है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइल का मतलब आपने सुना होगा, वर्सेटाइल प्लेयर है, वर्सेटाइल स्टूडेंट है। वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी जो बोलते हैं ना, कि ये बच्चा जो है बहुमुखी प्रतिभा का है। आपने देखा होगा स्कूल में होते हैं कुछ बच्चे जो डिबेट में भी पार्टिसिपेट लेते हैं, स्पोर्ट्स में जाएंगे वहाँ भी जीतेंगे, मार्क्स भी 90 से नीचे आ ही नहीं रहे, दूसरे बोलते हैं क्या खा गया है। ठीक है, तो वैसे ही आपका कंप्यूटर होता है, कुछ भी काम करा लो, कैसे भी काम करा लो, वीडियो सुन लो, गेम खेल लो, उसमें प्रोसेसिंग कर लो, कुछ भी काम कर लो, कैसा भी, वो सारे तरीके के काम कर सकता है। चाहे वो आपका लेटर लिखना हो, गेम खेलना हो, हैवी एप्लीकेशन चलाने हो, कैट चलाना हो, एरोप्लेन भी कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं आपके। आपको पता है एरोप्लेन में 2-2, 3-3 कंप्यूटर होते हैं। इवन आजकल कारों में आपका टेस्ला सुना होगा आप लोगों ने नाम, सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहे हैं, और टाटा भी निकाल रही है, आपका ऑडी भी निकाल रही है, तो सारा कंप्यूटर है। तो वर्सेटाइल टाइप का काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइपराइटर की तरह सिर्फ छापने का काम करते हैं। टाइपराइटर से आप वीडियो गेम नहीं खेल सकते उसको, कि टाइपराइटर लो वीडियो गेम खेल, तो पॉसिबल नहीं। फिर है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। आपको पता ही है कंप्यूटर में याद रखने की क्षमता होती है। एक चीज़ सुनी होगी आप लोगों ने, आजकल बहुत प्रचलन में है, जिसे बोलते हैं एआई। क्या होता है एआई? एआई कैमरा सुना हो मोबाइल में, एआई कैमरा आ रहा है, एआई आ रहा है, एआई वो आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेस्ला चलती है वो पूरी इसमें चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो कभी भी खुद से कोई चीज़ डिसाइड नहीं करेगी। अभी तक जो कंप्यूटर बने हैं, ठीक है, 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, और हम चौथे जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ये जो है सारे चौथे जनरेशन के, 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर हम यूज़ नहीं करते, अब करने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं करते थे। तो 5वीं जनरेशन जो थी वो इस पे बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम लोग खुद फैसले लेते हैं, खुद सारे काम करते हैं। कंप्यूटर कभी नहीं करता है। ये कंप्यूटर अभी बंद है तो बंद ही है, खुद से पावर ऑन होकर खुद से फाइल प्रोसेस नहीं कर सकता वो। ठीक है, अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है और वो कंप्यूटर को पता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी फाइल है, तो वो आपको रोक नहीं सकता है।
ये वो पूछेगा आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट, ये वो आपने ओके कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेट आप पेन ड्राइव को करोगे या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, मोबाइल फॉर्मेट करोगे हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई मैं तुझे फॉर्मेट कर देता हूँ, मान जाओगे क्या कि तुझे फॉर्मेट कर देता, फिर फर्स्ट क्लास से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा ABCD। ठीक है, तो कोई मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिसीजन लेने की पावर है। तो अब AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसमें पूरा तो फुल फ्लैज होता नहीं है, फुल फ्लैज देते नहीं है, क्योंकि फुल फ्लैज देंगे तो फिर कंप्यूटर हमारे लिए काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो हर चीज़ में हमसे आगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें ये चीज़ें होती हैं कि लोग जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके को वो याद रखता है। जैसे आप गूगल क्रोम या ये इंटरनेट चलाते हो तो आप देखते हो कि जो वेबसाइट आपने खोली है वो वैसी ही बन के वापस आएगी जैसा आपने पहले यूज़ किया था। या आप टाइप करना शुरू करते हो तो वहाँ सारे नाम, एड्रेस सब आ जाते हैं। फेसबुक में आप टाइप करना शुरू करते हो सब कुछ आ जाता है। तो वो याद रखता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें वो ट्रैक करता है। वैसे ही चीज़ें याद रखने के लिए आपको पता ही है, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें जिसमें आसानी से डेटा स्टोर हो जाता है और वो कभी उड़ता नहीं है। ठीक है, हम इतना डेटा अगर स्टोर करने लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक फाइल अगर हम बात करें एक पन्ने की, तो उसका साइज मैक्सिमम कितना होगा, 1 KB या 4 KB, चलो 10 KB लगा लो, तो एक 10 KB। ठीक है, और हम बोलते हैं 1 MB कितना होता है ऑन एवरेज 1000 KB, और इसी में आगे अगर 1000 जोड़ दो तो ये 1 GB हो गया। तो अगर 10 से गुना कर दो, 1 घटा दो, चलो तो इतनी फाइलें 1 GB के अंदर आ जाती है, इतने पन्ने आ सकते हैं। और इतने पन्ने अगर हमें याद करने के लिए बोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा AI है, AI में भी चीज़ें याद रखी जाती हैं, आपके सारे वो देखते हैं। नो IQ, कोई IQ नहीं होता। सिंपल सी बात है, हमने जो ब्रेन दिया है वो ऐसा ब्रेन दिया है जो एक तरीके से क्या है, इनएक्टिव ब्रेन है। ये ब्रेन सब कुछ करेगा बस सोचेगा नहीं और फैसले नहीं लेगा। सब कुछ करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सारे क्वेश्चन के आंसर देगा, लेकिन फैसला नहीं करेगा, कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं लेगा, और आपका क्या नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, थिंकिंग प्रोसेस नहीं दीजिए। अभी भी जो डिवाइसेस हैं वो फैसला ले लेती हैं लेकिन वो सोचती नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी आ रहा हूँ। तो अभी भी जैसे जो हम टेस्ला की बात कर रहे थे, सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो वो आगे चीज़ों को देख के डिसीजन ले लेती है, खुद ब्रेकिंग करेगी, खुद स्पीड बढ़ाएगी, लेकिन वो सोचेगी नहीं कि मैं अगर यहाँ से कट मारूँ, ठीक है, फ्लाईओवर में बीच में वो 2 पिलर के बीच में जगह मिलेगी, यहाँ से शॉर्टकट मार लूँ, तो अगर ऐसा सोचने लग जाए तो फिर तो हो गया टेस्ला। ठीक है, खास करके इंडिया में कि ये गली में चले जाओ, वो गली में चले जाओ, गूगल की बात सुनने लगे तो तब कहाँ के जाके फंसेंगे। तो अभी तक जो कंप्यूटर है वो सोचते नहीं है, डिसीजन लेते हैं। 5th जनरेशन के सब नहीं लेते, हमारे पास जो कंप्यूटर है, ये जो लैपटॉप है, मोबाइल है, ये डिसीजन नहीं लेते, ये सिर्फ जो हमने काम दिया सिर्फ उसको करते हैं। ठीक है, और सोचते भी नहीं है, सोचने लगे तो वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे, गर्म हो गया बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करते, तो इनका कोई IQ नहीं होता। IQ मतलब अपना दिमाग लगाने को कोई वो नहीं होता, प्रोसीजर नहीं होता। नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं होती। सबसे अच्छी चीज़ है ये फीलिंग। हम लोग यहाँ पे इतने पहाड़ों में आके पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोग भी आके पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, फीलिंग से, परिवार वालों की, कि परिवार को संभालना है। आप लोग भी इसलिए पढ़ रहे हो कि आगे जॉब करेंगे तो फैमिली को देखेंगे, ये सब करेंगे, फीलिंग्स तो है, इसीलिए तो है। फीलिंग नहीं होती तो आदमी को डर ही नहीं होता, चोट लगेगी, गोली लग जाएगी। फीलिंग तो होती है, चोट लगेगी, ऐसा दर्द होगा, हुआ नहीं है ना वो, लेकिन फीलिंग होती है, इसलिए आदमी डरता है। वो डर खत्म ही हो जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझाएंगे। कंप्यूटर के अंदर ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती। आप माउस निकाल दो, उसका कीबोर्ड निकाल के फेंक दो, कुछ कर दो, दूसरा लगा दो, तो उसमें कोई फीलिंग नहीं है, वो उस चीज़ के लिए कुछ बुरा नहीं मानेगा या ये नहीं करेगा, या आपने कोई फाइल डिलीट कर दी। ठीक है, तो कंप्यूटर में ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। आप उसके जितने चाहे उतने गेम्स डिलीट कर दो, सॉफ्टवेयर सॉन्ग डिलीट कर दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। आपकी कोई चीज़ गायब कर दे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, कहाँ गया ये, अब चाहिए। तो कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ है नहीं, या उसके बगल वाले कंप्यूटर को
कोई उठा के ले गया तो कोई दिक्कत नहीं, बेच दो OLX में किसी को भी। मोबाइल आप खरीदते हो, बेच देते हो किसी को भी, और वो जाके दूसरे के हाथ में नाराज़ हो गया, वो तुम्हारा चल नहीं रहा है तो नाराज़ हो गया, मान ही नहीं रहा है तो मुझसे, ठीक है। तो ऐसी कोई फीलिंग होती ही नहीं है उसमें। तो ये उसकी खास बात है, ठीक है। एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। कम्युनिकेशन है, पोर्टेबिलिटी है, आपका ऑफिस में जितने भी ऑफिस हैं उसमें आपको सारे कंप्यूटर दिख जाएंगे। उसके बाद बैंक्स, आपके हॉस्पिटल, ठीक है, एयरपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेज, हर जगह आपको ये दिख जाएंगे। कंप्यूटर आपके हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके पार्ट्स हैं वो आपको बाद में कराएंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम मैं कराऊंगा नेक्स्ट उसमें थ्योरी में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5, 10, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कभी भी, कि पूरा ब्लॉक डायग्राम और उसको समझाना, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी में लिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।